अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे फ्री रेडिकल्स को और डिफरेंस बिटवीन एंड्स एंड फ्री रेडिकल्स। इनके एंड और फ्री रेडिकल के अंदर डिफरेंस आपस में स्टडी करिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटे फ्री रेडिकल्स के ऊपर। फ्री रेडिकल्स सबसे पहले बेटे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स जो होते हैं एन एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिनके ऊपर पोजेसिंग आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर क्या हो बेटे आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जिसके अंदर क्या हो जुफ्त इलेक्ट्रॉन ना हो बल्कि क्या हो ताक इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो बेटे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, यानी कि ऐसे एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो बेटे आड हो। क्या हो बेटे आड हो, तो उनको हमारे पास क्या कहते हैं बेटे फ्री रेडिकल्स कहते हैं। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number of electrons, यानी कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो उसके अंदर क्या हो बेटे जब आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो तादाद में मौजूद हो। क्या हो बेटे आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो बेटे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूं बेटे 1 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, ईटीसी कोई भी इनमें से डिजिट हो तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटे फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, फ्री रेडिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इनके फ्री रेडिकल्स को किस चीज से जाहिर करते हैं बेटे डॉट से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंटेड किस चीज से जाहिर करते हैं बेटे डॉट से, यानी कि डॉट का मतलब क्या होता है बेटे सिंबल के ऊपर। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे डॉट यू जाहिर करते हैं एक यानी कि डॉट नुक्ता लगा के। अब जैसे एग्जांपल के अंदर आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं बेटे डॉट लगा रहा हूं। क्लोरीन है, इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं बेटे डॉट लगा रहा हूं। CH3 है, इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं बेटे डॉट लगा रहा हूं ETC। ये हमारे पास क्या होते हैं बेटे फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब फ्री रेडिकल्स को बनाते कैसे हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट किस तरह किए जाते हैं। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलेटिक ब्रेकेज ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, यानी कि दो बॉन्डेड एटम्स जो क्या हो बेटे दो बॉन्डेड एटम्स हो उनके आपस में बॉन्ड को क्या करते हैं बेटे इक्वली तौर पे ब्रेक करते हैं, इनके सेंटर से उनके बॉन्ड को क्या करते हैं बेटे ब्रेकअप कर देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज आ रहा है बेटे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स बेटे कैसे बनते हैं, होमोलेटिक ब्रेकेज ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। जब दो बॉन्डेड एटम्स को आपस में क्या करते हैं होमोलेटिक ब्रेकेज करते हैं इनके सेंटर में से, तो अब इसको ब्रैकेट कब हो सकता है बेटे हीट अब्जॉर्ब या बेटे एनर्जी लाइट एनर्जी या एनर्जी लाइट के जज्ब करने से हमारे पास क्या पैदा होते हैं बेटे यानी कि फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे हमारे पास एग्जांपल्स के अंदर, एग्जांपल शो कर रहा होता हूं कुछ मॉलिक्यूल्स की। अब देखिए क्लोरीन है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब इसकी बेटे डिकम्पोजिशन करते हैं किस चीज की मौजूदगी में बेटे, सनलाइट की मौजूदगी में। किस चीज की मौजूदगी में बेटे, सन
लाइट की मौजूदगी में जब इसको क्या करते हैं, ब्रेकेज करते हैं, तो इससे क्या बन जाता है बेटे, फ्री फ्री रेडिकल, यानी कि आप इसको 2 से मल्टीपल कर सकते हैं, या इसको सिंपली तौर पे आप लोग यूं भी लिख सकते हैं बेटे, Cl प्लस बेटे Cl फ्री रेडिकल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, अगर CH4 यानी कि CH3 CH4 को ब्रेकेज कर रहे हैं, तो इससे क्या बन जाता है बेटे, हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में क्या चीज बन जाता है बेटे, CH3 फ्री रेडिकल प्लस बेटे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाता है, क्या बन जाता है बेटे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटे, सनलाइट की मौजूदगी में। अब आ जाते हैं बेटे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एंड्स एंड फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स और एंड्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एंड्स एंड फ्री रेडिकल्स। एंड्स और फ्री रेडिकल्स के अंदर क्या फर्क होता है। एंड्स क्या होते हैं बेटे, हमारे पास क्या होते हैं बेटे, एंड्स ए ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि एंड्स हमारे पास क्या होते हैं बेटे, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं विच बेयर सम चार्ज, जिनके ऊपर क्या हो बेटे, कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो। एंड्स क्या होते हैं बेटे, एन एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर क्या हो जाता है बेटे, कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है, तो इसको हमारे पास क्या कहते हैं बेटे, एंड्स कहते हैं, सम चार्ज, जिनके ऊपर क्या मौजूद हो बेटे, कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर क्या होते हैं बेटे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब हमारे पास क्या होते हैं बेटे, एंड्स जो होते हैं, एंड्स को बेटे कैसे पैदा करते हैं, एंड्स के ऊपर यानी कि क्या होते हैं बेटे, लाइट इफेक्ट नहीं करता। एंड्स आर नॉट इफेक्टेड बाय लाइट या हीट, इनके ऊपर हीट या इनकी बनने के अंदर हीट या लाइट की क्या होती है, कोई इफेक्ट नहीं होती है। फॉर्मेशन आर नॉट इफेक्टेड बाय लाइट, इनकी क्या होती है बेटे, फॉर्मेशन आर इफेक्टेड बाय लाइट, इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, इफेक्ट होती है किस चीज के ऊपर, लाइट से। फॉर्मेशन आर इफेक्टेड बाय लाइट, यानी कि लाइट से इनकी फॉर्मेशन क्या होती है बेटे, इफेक्ट होती है। और उसके बाद हमारे पास एंड्स को क्या करते हैं, एंड्स किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड्स एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और क्रिस्टल लेटिस फॉर्म के अंदर, एग्जिस्ट सॉल्यूशन और या क्रिस्टल लेटिस फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर या क्रिस्टल लेटिस फॉर्म के अंदर। और फ्री रेडिकल्स होते हैं ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन और या एयर फॉर्म के अंदर, सॉल्यूशन और या एयर फॉर्म के अंदर ये क्या करते हैं बेटे, एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास फ्री रेडिकल। अब आप लोगों को ये बताता चलो, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं बेटे, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके से, यानी कि अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटे, ऑड होते हैं। तो ये वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इनके इवन करने के लिए, इनके ऑड इवन करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इससे आगे। अल्लाह हाफिज।